ससुराल से रामपुर तक का सफर करेंगे तय। तो फाइनली राहुल ब्रो की नई गाड़ी यहाँ पे लगी है, फैमिली की नई गाड़ी मेरे पीछे है और बहुत खुशी हो रही है। तो फाइनली हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से रामपुर के लिए। तो आने वाले कल राहुल की शादी के लिए लकड़ियाँ काटी जाएंगी। फाइनली अब हमारी बस चल पड़ी है और यहाँ बैठ जाते हैं बस में डायरेक्ट। भाई नया नवेला दूल्हा बनने वाला है लड़का। पिताजी और पिताजी और दीदी का के लिए, और साथ में ही हमारी शादी को हो गए हैं पूरे 6 महीने। तो ये था मेरी शादी का चूड़ा और ये उतारते हैं इसको। ये लो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6:30 बजे। और आज सुबह सुबह मैं तैयार होकर जा रही हूँ अपने मायके के लिए, और साथ में ही हमारी शादी को हो गए हैं पूरे 6 महीने। तो अब मैंने अपना जो चूड़ा भी है वो भी उतार दिया है। जब मैंने चूड़ा उतारा था तो मैंने उसकी कल वीडियो बनाई थी, तो पहले आप वो देख लो, उसके बाद मिलते हैं। मैं भी इतने में ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और आज चलेंगे रामपुर के लिए। ससुराल से रामपुर तक का सफ़र करेंगे तय, और मैं बाय बस जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो हमारी शादी को हो गए पूरे 6 महीने, और 6 महीने तक मैंने ये चूड़ा पहन के रखा। मतलब यहाँ पे ऐसा बोला था कि 6 महीने तक पहन के रखना है। तो फाइनली आज मैं ये उतारने वाली हूँ, और आने वाले कल मैं जा रही हूँ अपने मायके, और मैंने पैकिंग कर दी है। और इस बार मैं बहुत सारे दिनों के लिए मायके जाने वाली हूँ। होपफुली सब ठीक रहे। और ये जो चूड़ा है अब निकलेगा। मैंने इसका डब्बा भी लाया था। सच बताऊं तो वैसे मुझे मतलब चूड़ियाँ वगैरह हाथों में ज़्यादा पहनना पसंद भी नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि पहले से आदत नहीं है। और मतलब हम रहते थे बिल्कुल ऐसे ही कि मतलब कुछ भी नहीं करना, जैसे नाक भी नहीं छेदा था, ये भी शादी के टाइम पे छेदा है। और अब चूड़ियाँ भी निकलेगी और फिर खाली खाली होगा, फिर थोड़ा फ्री फील होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी आपके यहाँ के रिवाज शायद अलग हो सकते हैं। आपके यहाँ पे चूड़ा साल बाद निकालते होंगे कभी भी, मतलब, पर हमारे यहाँ पे ऐसा है कि 6 महीने के बाद निकाल सकते हैं। तो पिछले कल 6 महीने हो गए, तो मैं आज ये निकालने वाली हूँ और कल मैं जाऊँगी मायके। तो और मेरा जो चूड़ा था ना अभी, ये काफ़ी खुला डुला था मेरे। कभी भी इससे मतलब कुछ लोगों को शिकायत आती है कि उनके हाथ छिलते हैं, दर्द होती है, पता नहीं। मैंने जब लिया था ये, मैंने बहुत खुला ही लिया था। ये देखो कितना खुला है ये। और मेरे हाथ तो इससे छिले नहीं, लेकिन जो कई बार काम करते टाइम ना ये चूड़ियाँ बहुत आगे तक आती थी, खासतौर से जब आटा गूंदना होता है तो उसमें मुझे बहुत दिक्कत होती थी। तो फिलहाल के लिए अब उतारते हैं इसको। ये लो। हाँ, बड़ा फ्री सा फील हो रहा है। अब सेकंड साइड से भी ये उतार दिया मैंने। ये थोड़ा फ़र्क रहता है शायद, राइट हैंड थोड़ा सख्त होता है लेफ़्ट हैंड के कंपैरिजन में। और अब इसको रख देती हूँ यहाँ बीच में जहाँ इसका जोड़ा था, ऐसे बनेगा ये। तो आपको एक बार और दिखाती हूँ मेरी शादी का चूड़ा। अब मैंने इसको बंद कर दिया है, मतलब क्लोज हो गया है ये। अब पता नहीं मैं कभी पहनूँगी, जब मुझे मन करेगा तब। वैसे मेरा मन करेगा नहीं, क्योंकि बहुत, देखो कितना अच्छा फील हो रहा है। तो ये था मेरी शादी का चूड़ा, और इसके कुछ एक स्टोन निकल भी चुके हैं, ये देखो। तो कुछ इस तरह का चूड़ा था, यहाँ से भी एक स्टोन निकला है। तो ये था मेरा शादी का चूड़ा। बाकी अब आपसे कल सुबह मिलूंगी, क्योंकि कल तो मैं जा रही हूँ मायके, और इस बार मायके में बहुत सारी रौनक आई है, खुशी आई है, उनको और बढ़ाते हैं जाके। तो ब्रेकफास्ट भी कर लिया है और अब चल पड़े हैं बस के लिए। तो साथ में हैं जीतू जी, और फिर जाएंगे खन्यूड़ी से जाएंगे करसोग से करेंगे बस चेंज। तो अभी फ़िलहाल ये तक प्लान है, फिर करसोग से मिलेगी मुझे रामपुर की बस। आजकल अब सुबह जल्दी हो जाती है सर्दियों के टाइम पे, तो इस टाइम पर अंधेरा होता है। और यहीं पे साथ में नीचे बहती है खन्यूड़ी खड्ड। नीचे आपको खड्ड दिख रही है, ये है खन्यूड़ी खड्ड। आजकल इसमें भी पानी काफ़ी आ गया है, और थोड़ी देर में यहाँ पे अब धूप भी लगने वाली है। आज का मौसम बिल्कुल साफ़ है। इतने दिनों से बारिश हो रही है, सर्दियों का माहौल बना है, लेकिन जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ पर गर्मी होती है रामपुर में, तभी मैंने बाहर से भी कुछ नहीं पहना है। लेकिन आज धूप लगी है तो शायद मौसम ठीक रहेगा। आगे जीतू जी चले हैं अपना सामान लेकर, और वहाँ लगी है बस, देखो वहाँ पे 7 बजे यहाँ से चलने का टाइम है, और बस में ड्राइवर भी बैठ चुके हैं।
तो बस भी स्टार्ट हो चुकी है, अब चलने वाली है थोड़ी देर में। और फिलहाल के लिए बस में काफ़ी कम सवारियाँ बैठी है, दो ही लोग बैठे हैं, एक मैं हूँ, एक और पीछे बैठे हैं, बाकी लोग शायद धीरे धीरे आते होंगे। उसके बाद बस चलेगी। और तो मायके वालों ने नई गाड़ी भी ली है, तो राहुल ब्रो से उसकी पार्टी भी मांगेंगे और देखेंगे भी आज। तो फाइनली अब हमारी बस चल पड़ी है और यहाँ पर धूप भी लग चुकी है। तो इतने नैरो रोड है, इसमें बड़े ध्यान से बस भी चलानी पड़ती है। तो अब हमारी बस पहुंचने वाली है पांगना। तो अभी हमारी बस पांगना पहुंच चुकी है। यहाँ पे थोड़ी देर रुकती है, उसके बाद चलेगी करसोग के लिए। और आज इतना ज़्यादा रश नहीं है वैसे, मतलब बाकी टाइम बहुत रश होता है, स्टैंडिंग में भी लोग होते हैं, पर आज काफ़ी कम है रश, पता नहीं क्यों। आज क्या है वैसे, आज पता नहीं क्या है। और करसोग से मुझे फिर बस भी बदलनी है। तो अभी बस पहुंच चुकी है करसोग बस स्टैंड, सारी सवारियां उतर गई है, सिर्फ मैं ही बस में बैठी हूँ, क्योंकि मुझे वेट करना पड़ेगा अभी दूसरी बस का, जो कि रामपुर की आएगी। वो मंडी से आती है शायद, तो मंडी रिकांगपिओ आती है शायद, वो मतलब रामपुर होके जाएगी, तो उसका वेट कर रहे हैं। और वो आएगी 10 बजे के करीब, और अभी टाइम हो रहा है 9:30। तो थोड़ी देर तो बैठना पड़ेगा, इंतज़ार करना ही पड़ेगा बस का। तो मैं सोचा कि बस में ही बैठे रहती हूँ, और करसोग में बाहर थोड़ी गर्मी भी है। तो चलिए देखते हैं आज कैसा कैसा सफ़र रहता है रामपुर के लिए। और जो बस आएगी ना, उसमें काफ़ी रश भी होता है, सीट भी पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी। वैसे तो जीतू जी ने फ़ोन कर दिया है उनको, जो उसमें होंगे कंडक्टर की, ड्राइवर पता नहीं। और जीतू जी लाए मेरे लिए पानी की बोतल और 2 टेढ़े मेढ़े, रास्ते में खा लेना बोलते। तो बस आ गई है, देखना उसमें रश होगा शायद। तो जीतू जी चले आगे आगे सामान लेके और बैठ जाते हैं बस में डायरेक्ट। शायद बस अभी मुड़नी भी है। तो ये बस है जिसमें मुझे जाना है। फाइनली मैं अभी जाके दत्तनगर पहुंची हूँ। मैंने सोचा दीदी के घर जाऊंगी, रेस्ट करूंगी, और ये लोग तो खुद ही घर में नहीं है। दीदी घर में नहीं है, दीदी खुद ही बाजार जा रही है। बहुत जरूरी काम है। बहुत जरूरी काम है। हाँ। क्या काम है आप? कैसा? मैंने मेहंदी लगानी है, मेहंदी। दीदी जा रही है शादी में, इसकी चली शादी की तैयारियां। मैं मामी। और इधर जीजू कर रहे हैं पैकिंग। तो फाइनली हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से रामपुर के लिए। ये लोग हैं मामा मामी, आज जीजू मामू और दीदी मामी। तो आज हमारा ही दिन है। आज इनका ही दिन है, मामा स्वागत होगा आज इनका तगड़ा। और विश्रुत भी होगा वही शादी में। विश्रुत आप जाएंगे शादी में? अच्छा, तो हम लोग तो निकल रहे हैं रामपुर के लिए। और यहाँ तो बहुत गर्मी है, बहुत ही गर्मी। मेरा कौन होगा यार, मैं अकेले। तू अब तू आगे ना, अपना पानी साथ लेके चलो गाइस ऐसी गर्मी में। यस यस, आज ही हुई यार गर्मी। तो माई तो गर्मी हो गई शहर में, क्या बात हो गया यार, बहुत ही गर्मी है सच में। हमें गर्मी की आदत नहीं है। तो अभी हम लोग बाजार पहुंच चुके हैं और दीदी चले हैं आगे आगे। ये बंदी जा रही है पार्लर। ये गर्मी है यहाँ पर ये वाली गली थोड़ी भी। सुमी दीदी गए हैं थ्रेडिंग करवाने, और उतने में ये देखो यहाँ पे भाई नया नवेला दूल्हा बनने वाला है लड़का। गॉड ब्लेस यू। एक दिन में तेरे को नहीं नमस्ते के पैसे भी दूंगी। कैसे? आजा यार, ऐसे नहीं पूछते, गले लगते हैं भाई, गले लगते हैं, ऐसा नहीं पूछते कैसे है। अपने अपने कैमरा के लिए। फाइनली राहुल ब्रो मिल चुके हैं, पहले तो इनको कांग्रेचुलेट करते हैं। आपको भी मुबारक पूरी हो। फैमिली को मुबारक हो नई गाड़ी के लिए। मुबारक हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब राहुल ब्रो आज पार्टी देंगे और ये मेरे को लंच करवाएगा अच्छा सा कुछ। और साथ में अब थोड़ी बहुत इसकी शादी की शॉपिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो राहुल नहीं, ब्रो गए शॉपिंग थे, तो भी नहीं हुई। मतलब कि थोड़ा हाँ, बहुत वो शगुन वाला तो कर दिया शगुन ना वाला पहले। थोड़ा बहुत ले बीच लिया के है। कुछ मंथ्स जो है ना, वो हाँ। शुभ नहीं है। आप भी आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर में हेल्प हो जाती है, जो कल लकड़ी काटने वाला है। हाँ, तो सब कल चीजें थोड़ी लकड़ी एडवांस ही काट- कर रहे हैं, क्योंकि बीच के जो कुछ मंथ्स है ना, उसमें कुछ शुभ कार्य नहीं होगा, इस तरह का कुछ है। तो पहले ही कर रहे हैं सारा तो पहले ही कर रहे हैं सब कुछ। तो शॉपिंग भी थोड़ा पहले तो ही करनी मैं अब पड़ेगी। आपको बताती हूँ, ये लोग मुझे पहले बोलते थे कि तू इतनी दूर शादी कर रही है, तू आ नहीं पाएगी वहां से बार बार।
अब तो देखो इतने दूर से भी मैं आ पा रही नहीं, हूँ। आप आए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपको तो पता है बहुत काम होता है। बिल्कुल, अभी बहुत काम है घर में, फिर मम्मी और बड़ी मम्मी है, फिर उनको थोड़ा ऐसा भी रहता है कि अब क्या करें क्या नहीं करें, थोड़ा कंफ्यूजन सा हो जाता है। कैसे पर चलो होगा? थोड़ी इतना हेल्प काम होगी कैसे ना, होगा? हाँ थोड़ी हेल्प भी होगी तब भी ठीक है कि मैं उसी वजह से आई हूँ स्पेशली, क्योंकि कल काम बहुत होगा घर पे, तो थोड़ी हेल्प कर लेते हैं घर वालों की। बाकी तो राहुल ब्रो पार्टी देंगे उसके। और आज के दिन नई गाड़ी मैं चलाऊंगी गाइस। अब पता नहीं, देखते राहुल भाई का जिगरा कितना बड़ा है कि मेरे हाथ में गाड़ी दे पाए। इतना बड़ा तो गोरिल्ला का होता है। मैं भी गोरिल्ला ही हूँ। गोरिल्ला। राहुल भाई तो भालू है, भालू। देखा मैंने तेरी वीडियो में पेड़ पे कैसे चढ़ा। भाई सच में लग रहा था कि भालू चढ़ रहा है पेड़ पे। तो दीदी आ गया हेयर वॉश करके, वो भी इसीलिए क्योंकि इसके घर पर लाइट नहीं थी और इसका ही नाम लिया। और ये पीछे भी सुमन दीदी आने वाले हैं और सुमन दीदी आ गए। बाजार से हम लोग आ गए थे डायरेक्ट कुछ खाने, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है। दीदी थोड़े बाजार में ही थे, राहुल और मैं ही आए थे, तो अब कुछ खाते हैं पहले और मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या ऑर्डर किया है। हमारा लंच आया है, इसमें है मशरूम 2 प्याज़ा, सिरके वाली प्याज, बटर नान। राहुल इसमें क्या है? चिली पनीर और ग्रिल सैंडविच। ये मेरा है ग्रिल सैंडविच मेरा है और मशरूम 2 प्याज़ा मेरा है। मैं बहुत टाइम बाद मशरूम 2 प्याज़ा खाने वाली हूँ। तो हम लोग तो भाई खाने पे ही फोकस कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा फोकस मेरा है और सबसे ज़्यादा बिजी दीदी है। खुद ये बोल रही थी कि इसने खाना नहीं है और अब देखो इसकी प्लेट। तो फाइनली राहुल ब्रो की नई गाड़ी यहाँ पे लगी है, कुछ इस तरह की गाड़ी है। ये है मारुति सुजुकी की ब्रेजा। इधर है हमारे जीजू और विश्रुति भी। फैमिली की नई गाड़ी मेरे पीछे है और बहुत खुशी हो रही है कि हमारी फैमिली में एक और मेंबर ऐड हो चुका है, तो बड़ी खुशी हो रही है भाई। मैंने देखी नहीं थी, अभी देखी, बहुत अच्छी गाड़ी है। तो जहाँ पे हम लोग लंच करने के लिए रुके थे ना, यहीं पे साथ में मिठाई की शॉप भी है, तो घर के लिए थोड़ी सी मिठाई भी ले जाते हैं। बाकी सामान तो हमने ऐसे भी गाड़ी में डाल दिया है। तो चल पड़े हैं हम लोग वापस। और यहाँ पे हमारे हनुमान जी जिनमें आजकल कलर हुआ है। तो अभी सुमन दीदी और जीजू चले गए हैं आगे और हम लोग भी जा रहे हैं पीछे पीछे उनके, क्योंकि वहाँ पे अभी मेरा सामान है और सुमन दीदी का भी कुछ सामान है यहाँ पे, वो भी देना है। मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। चलो घर जाके सोएंगे हम। तो अभी वापसी में मैं आई थी दीदी के घर, क्योंकि यहाँ पे कुछ सामान था वो ले लिया है। अब चलते हैं वापस और दीदी ने भी तैयार होना होगा, हमें जाना है मामे। हेलो, गुड मॉर्निंग क्या गुड इवनिंग। तो आज नई गाड़ी में पहली बार मेरा सफ़र हो रहा है मायके के लिए। तो राहुल को भी बहुत सारा ज़रूरी सामान लेना था, तो अब मैं बताती हूँ कि कल क्या है। तो आने वाले कल राहुल की शादी के लिए लकड़ियाँ काटी जाएंगी, तो जिसके लिए कि सामान मंगाया था, तो पूरी गाड़ी सामान से भर दी है। थोड़ा मेरा सामान है, थोड़ा राहुल का सामान है और मेरी तो भाई हालत ख़राब हो गई। मेरे को इतनी नींद आ रही है ना अभी, क्योंकि मैं सुबह 5:30 बजे उठ गई थी, उसके बाद ट्रैवल किया, फिर रामपुर बाज़ार में, तो थोड़ा थकान सी हो ही जाती है। ऊपर से फिर लंच बहुत हैवी किया मैंने आज, बहुत ज़्यादा खाना खाया मैंने। और अब यहाँ से मायके को रहता है पूरा 7 किलोमीटर। थोड़ी देर में हम मायके पहुँच। तो पिछली बार जब मैं मायके के लिए आई थी, अभी कुछ ही दिन पहले आई थी मैं मायके, तब हमें थोड़ा इमरजेंसी में वापस भी जाना पड़ा था जल्दी। फिलहाल तो कल का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है राहुल के लिए भी और हमारे लिए भी। तो ये एक रिचुअल है जो फॉलो किया जाता है सबकी शादी से पहले, जिसमें कि सारे फैमिली मेम्बर्स इकट्ठा होते हैं। और फिलहाल अब बस गांव पहुंच के ही बात करते हैं, क्योंकि इधर रास्ते में भी बहुत गर्मी हो रही है। फाइनली अपने पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच चुकी हूँ। वैसे तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा, पर अभी घर तक थोड़ा तो चल के जाना ही पड़ेगा। तो आजकल भी पीपल के पत्ते भी गिर रहे हैं। पीपल एकमात्र ऐसा पेड़ है जिसके पत्ते गर्मियों के टाइम पे गिरते हैं, बाकी पेड़ों में पत्ते आते हैं और पीपल के झड़ते हैं, फिर कुछ टाइम बाद इसमें पत्ते आएंगे नए। गांव का माहौल बहुत शांत है और गांव में मेरा स्वागत किया है हल्की हल्की हवा ने, जिससे कि मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा है और काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि रामपुर में बहुत गर्मी थी भाई। पता नहीं कैसे कैसे पूरा दिन निकाला और अब जाके गांव में थोड़ा टेम्परेचर कम ही रहता है शहरों से, 5 से 7-8 डिग्री तक का डिफरेंस रहता ही है। पहुंच चुकी अपनी फेवरेट स्पॉट पे, इस चेयर पे वैसे दादा दादी बैठते थे यहाँ पर, और यहाँ पे दादू, यहाँ पे दादी। अब होगा मेल मिलाप पिताजी और मेरी दीदी का। मैं तो ठीक हूँ, ठीक सही है, आपके कैसे हाल है? हम शेव शूव किए भी तो जी बढ़िया बढ़िया है, बढ़िया। बैठो बैठो। विश्वविता क्या लेंगे आप? ग्रीन टी? हाँ
या फिर ग्रीन टी? अब ऑप्शन तो देने दो। नहीं ग्रीन टी। ग्रीन टी, कॉफी या फिर चाय? ग्रीन टी। ग्रीन टी ओनली या काली चाय? या काली चाय? क्या लेंगे? मैं नहीं कुछ लूंगा। ग्रीन टी ले ले। पिताजी का भी टाइम नहीं हुआ ना। मेरे चाय पीपुल का चौन। अब होगा मिलना बड़ी मम्मी और मधु दीदी का। लड़ो 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 पहले आपस में। सबसे पहले तो माताओं का यही होता है, क्या पहना है और पतले हुए कि मोटे हुए। मोटे की बात ले बोलो। बाकी है, अच्छी है, ठीक है। तो पिछले कल मैं पहुंच चुकी थी अपने मायके और मैंने वो व्लॉग एंड नहीं किया था, और आज का दिन है बहुत खास, जो कि आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। आज के दिन अब राहुल ब्रो की शादी के लिए लकड़ियाँ काट रहे हैं। फिलहाल के लिए जो मायके आने का व्लॉग है इसको यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। बाय बाय, टेक केयर, अन्यंग।